हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस्ड 2020 पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो +4 मार्क्स का था। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ये मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे इस चैप्टर को भी कवर करूँगा। जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं क्वेश्चंस के थ्रू सारे कवर करूँगा। तो आप वीडियोस को प्लीज़ घबराएं नहीं, पूरा देखा करें। आप एडवांस के क्वेश्चंस बहुत सारे लोग देख करके नहीं देखते हैं कि ये मैट्राइसेस का है। जो फेवरेट चैप्टर्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, क्वाड्रेटिक है, सिर्फ यही देखना चाहते हैं। इन चैप्टर्स को अगर आप जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को आप देखिए। आई एम श्योर कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। मेरा यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने का मेथड होगा, मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को पूरा का पूरा वीडियो समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन है एम बी अ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो पहला जो वर्ड आया वो आया इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब जिसका हम इन्वर्स ले सकें। तो इसका मतलब जो मैट्रिक्स एम है उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है। तो डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट को यहाँ पे लिखा DET और m लिख दिया तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो गया, ठीक है ना। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब। इसका बाकी आगे का यूज़ मैं भी आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। देन विथ रियल एंट्रीज, ये तो इसलिए सो दैट आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ना जाए। एंड लेट आई डिनोट्स अ 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो हम लोग जानते हैं 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली I3 भी लिख सकते थे। I3 का मतलब 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तो आप सभी जानते ही हैं। ये क्या हो जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मैट्रिक्स का फ्रेंड्स एक तो ये सिंबल होता है और दूसरा सिंबल ऐसा पैरेंथेसिस भी लगा देते हैं हम लोग, ये भी सिंबल होता है। तो आईआईटी दोनों ही सिंबल्स का यूज़ करता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, कहीं ऐसा लिख के आता हो समझ जाएंगे मैट्रिक्स है। फिर आपको एम इनवर्स के बारे में ये दे रखा है। यहाँ पे एडजॉइंट और इनवर्स का यूज हो रहा है। तो एक फार्मूला होता है इनवर्स का, पढ़ा ही होगा आपने। क्या होता है, पहले मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, फिर सारा खेल फार्मूले का ही है, उसी से हम लोग करेंगे। देखिए, कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये बहुत सिंपल सा इसका प्रूफ भी होता है। तो मैं यहाँ प्रूफ तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो मतलब ये कॉम्यूटेटिव होता है। तो ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब कि आप जैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ए बी कैन नॉट बी इक्वल्स टू बी ए, ये दोनों अलग अलग होंगे। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कॉम्यूटेटिव होता है यूजुअली, बट यहाँ पे क्या है, कॉम्यूटेटिव है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें इन्वर्स का क्या यूज़ है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 0 नहीं है, तो इसका मतलब हम इसका इन्वर्स जैसे मर्जी चाहे वैसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसी फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को हमने बेसिकली होता क्या, हम यहाँ इन्वर्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने ऐसा इन्वर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट उधर सेंड नहीं करते, मैट्रिसेस की ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं। तो आपने ए इन्वर्स यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो हमारे पास स्केलर है और ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये स्केलर मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। तो देखिए ये मल्टीप्लाई होगी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट तो वही मैट्रिक्स मिलेगी। तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स। ये तो इन्वर्स का फॉर्मूला भी होता है ना। बस आपको इतना ही यूज़ करना है, थोड़ा सा और यूज होगा। चलिए उसको आगे सॉल्व करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूले वाला पार्ट हो गया। इस फॉर्मूले का यूज़ हम लोग इस वाले क्वेश्चन में करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी फ्रेंड्स। जो भी समझ नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से समझाना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास एम इनवर्स एडजॉइंट ऑफ एम, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो एडजॉइंट ऑफ एम है, इस वाली वैल्यू को यहाँ से ऐसे रिप्लेस करके लिख सकते हैं।
तो ज़रा रिप्लेस कर देते हैं। तो यह आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ, यह आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। हाँ इतना ठीक है। तो ए नहीं लिखना, एम के टर्म्स में लिखना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स, ऐसा लिख दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से हमने एडजॉइंट लगा दिया, फिर से यही वाला सेम फार्मूला अप्लाई कर दिया फ्रेंड्स। तो फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट एम इंटू एम इनवर्स, और फिर क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स इसका होल इनवर्स। सेम यही चीज़, कैसे सेम यही चीज़ है, देखिए ये वाली जो चीज़ है वो ए की प्लेस पे लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ ए है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, बस रिप्लेस करके लिख दिया है। अभी तो समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे m था तो m को हमने a की प्लेस पे रिप्लेस कर दिया, तो ये फॉर्मूला हमारा एक्टिव हो गया। आई होप इतना ठीक है ना। यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए ही, जो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यही रहेगी, सेम है ना। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया लैम्डा टाइम्स, लैम्डा कोई स्केलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बेसिकली जब कोई स्केलर हम लोग किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम कोई एलिमेंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। बट जब हम उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस एलिमेंट को हम लोग हर एक रो या फिर हर एक कॉलम से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा टू द पावर n हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूला है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला है इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे उसको हम लोग अप्लाई करके देखें, तो यहाँ से एम इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट है, तो यहाँ से जो m है ये बाहर आके कितना बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ m टू द पावर 3। ये स्केलर था तो ये बाहर आएगा, इसके ऑर्डर कितना था 3 क्रॉस 3, तो पावर 3 लग गई। डिटर्मिनेंट का पावर इसका लगाना है तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m टू द पावर -1। मतलब जैसे हमारे पास a इनवर्स है, इसका मॉड लिखें मतलब डिटर्मिनेंट लिखें, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सब एक बात है। तो यहाँ से इनटू ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, देखिए ये वाला पार्ट, इनटू m टू द पावर -1 टू द पावर -1। आई होप इतना ठीक है फ्रेंड्स, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में 2 बार आ रहा है, तो इसको 2 बार कट करेगा तो सिर्फ 1 बार बचेगा यहाँ पे, है ना। और ये इन्वर्स का मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्स गायब हो गया। तो हमारे पास फ्रेंड्स फाइनली आ गया m इनवर्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m। ये हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आ गई। तो इन्होंने ये जो कहानी लिखी थी ये चीज़, इसका ये मतलब था। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब आपसे क्या पूछा है, जैसे यहाँ पे m की वैल्यू पूछा कि यह m यूनिट मैट्रिक्स है, क्या डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू 1 है। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देखें। तो इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, ये डिटर्मिनेंट हो गया। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू m, इसका पूरे का डिटर्मिनेंट, तो ये तो हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट m टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो फाइनली हमें क्या मिला, हमें मिला 1 इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ m टू द पावर 5। तो इसका एक ही रियल रूट होगा, दैट इज़ m इक्वल्स टू 1। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई वो 1 हो गई, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देखिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया फ्रेंड्स, ठीक। अब हम लोग आगे के ऑप्शंस में मूव करें। अब आप इस इक्वेशन को पकड़ लीजिए जो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला निकाला था, इसी इक्वेशन से हम लोग बाकी की चीज़ें लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो कितना आएगा m इनवर्स इक्वल्स टू 1 इंटू m। तो इसको i लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा m इंटू m इनवर्स, और यहाँ आएगा m इंटू m, मतलब ये हो गया i, और यहाँ हो गया m इनवर्स सॉरी m स्क्वायर। ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ गया।
सी ऑप्शन आ गया, ठीक है ना, यहाँ से सी ऑप्शन आ गया, यहाँ से बी ऑप्शन आ गया। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो नहीं होगा, ठीक है ना। देन अब एडजॉइंट ऑफ एम का होल स्क्वायर लिखना है। तो एडजॉइंट ऑफ एम अभी हम लोगों ने कहीं पे फाइंड आउट किया था, तो एडजॉइंट ऑफ एम यहाँ लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ एम क्या लिखेंगे हम लोग फ्रेंड्स, इसको इस वाले फॉर्मूले का यूज़ कीजिए, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स, ठीक। तो एम इनवर्स की वैल्यू कितनी थी, एम की वैल्यू कितनी थी, एम इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास एम के इक्वल, तो यहाँ आएगा ये वैल्यू तो हो गई 1, देन यहाँ आएगा हमारे पास m, ठीक है। अब इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ आएगा m स्क्वायर, और m स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर की वैल्यू i के इक्वल है, तो इसको हम लोग i लिख सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियोस को जो है आप 2 बार 3 बार जो भी आपको लगे देखिए, और इसी से आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स, है ना। क्वेश्चंस के थ्रू ही नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोला उसको लिखिए, ये मैट्राइसिस का सिंबल होता है इसको नोट कीजिए, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने कैसे यूज़ किया है इसको अपने वर्ड्स में लिखिए, अपने नोट्स के अंदर लिखिए। जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा आपका दिमाग तुरंत वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और आपका माइंड वर्क करने लगेगा एडवांस के क्वेश्चंस के लिए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।